आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल फ़र्क। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे, हमारा ड्रामा अच्छा लगे, तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। कमाल अपनी बेटी को गले लगाकर रो लेता है। रोता वो इसलिए है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत और आफत से बचा लिया होता है, क्योंकि दानियाल जो होता है बड़ा झूठा और मक्कार शख्स होता है। तो उसने पहले ही आइज़ल की ज़िंदगी बर्बाद करने का सोच ली होती है, क्योंकि जब उसकी उसके साथ शादी हो जानी थी तो फिर इसमें कमाल भी कुछ नहीं कर सकता था। आज आकर उसको मना ही सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। तो जो दानिश होता है वो बड़ा खुश होता है कि मेरा ससुर उसके जो है पास बैठेगा, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी हरकतों और करतूतों का सारे सार सबको पता चल चुका होता है। अब उसकी कोई नहीं चलने वाली। कमाल के उसको कहता है गेट आउट फ्रॉम माई होम, यानी कि मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ इधर से, दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाई देना और गुम हो जाओ। वो पूछता है अंकल मसला क्या बना, मुझे बताएं तो सही क्या इशू है और क्या नहीं, लेकिन अंकल कुछ भी नहीं। ज़ाहिर सी बात है आइज़ल ये सुन नहीं सकती और ना ही वहाँ पे अब उसका खड़े होना मुमकिन है। ठीक है, वो वहाँ यहाँ से निकल जाती है और दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती है। तो जो होता है ना अपना दानिश वो निकल जाता है, अपने घर वालों को लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब उसका जाना ही बनता है। तो उसकी इंसल्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। कमाल जो होता है गुस्से में होता है, क्योंकि उसको इरसा ने सारी हकीकत बता दी होती है, अपना भी अपने बारे में भी जो उसके साथ करता रहा है होता है दानिश, वो सारी हकीकत उसने कमाल को बता दी होती है और कमाल को पता चल चुका होता है, ताकि वो अपनी बेटी को इससे ब्याहने से बेहतर है कि ना ही ब्याहे। ठीक है, अब इरसा भी रो रही होती है। ज़ाहिर सी बात है उसका भी कसूर होता है, वो इस जैसे शख्स के जाल में फंस चुकी होती है। कसूर इसका भी कोई नहीं होता, मोहब्बत के नाम पर फंसी होती है, उसे कोई पता नहीं होता। अभी कमाल ने इससे हिसाब लेना होता है, लेकिन अभी वो अपने ही फैसलों में उलझा होता है, इस वजह से उसकी तरफ इतना फोकस नहीं करता। तो वो अपने काम ही देख रहा होता है और उनको ही चेक कर रहा होता है। सारे फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो कमाल की तरफ देख रहे होते हैं कि कमाल कर क्या रहा है। ठीक है, शराजी भी शराजी भी साथ ही होता है, क्योंकि शराजी जो होता है वो उसका बंदा होता है कमाल का। ठीक है, कमाल जो होता है वो शराजी को कहता है कि आईजी को फ़ोन लगाओ। ठीक है, तो शराजी को फ़ोन लगाने के लिए कहता है कमाल। ठीक है, कमाल क्योंकि अब पुलिस वाले से बात करके तो दानिश को गिरफ़्तार करवाएगा। कहता है कि ये पंजाब से बाहर नहीं जाना चाहिए। दानिश जो होता है वो उसे आंखें दिखा रहा होता है, क्योंकि ऐन वक्त पर आकर उसने शादी तोड़ दी होती है उसके ससुर ने, इस वजह से अब उसकी इतनी सी आंखें दिखाना तो बनती हैं। ठीक है, कमाल उसकी तरफ कोई फोकस नहीं करता, उसकी तरफ बस देखता ही है। वो अपने वालिद को वहाँ से लेता निकल जाता है। तो जो कमाल होता है वो शराजी को कहता है कि कॉल मिलाई कि नहीं, आईजी को कहता है मिलाई है। ठीक है, वो कॉल मिलाकर पुलिस को हुक्म दे देता है इसे घर से बाहर मत जाने देना। अब ये लम्हात जो होते हैं ये सोच रही होती है कौन भला, इरसा सोच रही होती है कि जो भी उसके साथ लम्हात दानिश के साथ गुजरे हैं उनको अपने जहन में देख रही होती है कि वो कैसे लम्हात थे, क्योंकि अब वो चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाता कि इनकी ज़िंदगी बच जाए। दानिश घर आ जाता है और घर में अपने कमरे में कभी इधर चक्कर काटता है कभी उधर काटता है, क्योंकि अब उसका रिश्ता भी टूट चुका होता है और वो ख्यालात में होता है कि कुछ चंद दिन पहले इरसा उसके पास आई थी और कहती थी कि हमारे दरमियान जो कुछ भी है सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम और आइज़ल एक नई ज़िंदगी शुरू करो। ठीक है, जो भी हमारे दरमियान हुआ आइज़ल को नहीं पता चलना चाहिए। ये वो लम्हा भी याद करता है कि जब उसको कहती है इरसा कि तुम जैसा बंदा मोहब्बत करने के लायक ही नहीं है और ना ही तुम जैसे मक्कार किसी से मोहब्बत कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें वो अटेंशन और अट्रैक्टिव ही नहीं है। अपना बाद में दानिश अपने हाथों की तरफ देखता है और पछता रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इतनी बर्बादियां करने के बाद भी मेरे हाथ खाली हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अब हाथ खाली ही रहेंगे मेरे। अब ये हाथ नहीं भर सकते, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं और कर भी रहा हूँ। तो वो लेटा होता है अपने सोफ़े पे और पछता रहा होता है अपनी इनकी ये गलतियों पर। अब पछताने का क्या फ़ायदा कि जब सारा मामला ही उलट पुलट हो गया और चिड़ियाँ चुग गई खेत, यानी कि पंजाबी भी कहावत भी, यानी कि दानिश ने तो हर कहावत ही अच्छी कर डाली। इर्सा जो होती है वो दानिश ये भी सोच रहा होता है कि अगर मैं इर्सा को उस वक्त कह देता कि ठीक है चलो जो भी हो गया तो अब ठीक है और कोई बात नहीं होगी, लेकिन अब वो सोच विचार में मुब्तला होता है। जाहिर सी बात है, और अब वो क्या कर भी क्या सकता है, क्योंकि उसने पहले ही नाइंसाफ़ियाँ कर डाली होती हैं। तो अब अपनी बेटी को गले लगाता है ऐज़ल को, और कमाल रो रहा होता है क्योंकि उसने वक़्त से पहले ही थम लिया होता है और अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि उस जैसे मक्कार शख्स से मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना सारी ज़िंदगी तो तुम्हें खामख्वाह ज़लील करता। कमाल ने अपनी बेटी आइज़ल को गले लगाया होता है और उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि बेटा अच्छा हुआ मुझसे हमारी उससे वक्त पे जान छूट गई, वरना पता नहीं बाद में हमें वो ज़लील करता क्या करता और क्या नहीं। पुलिस वाले जो होते हैं वो दानिश के घर का मुहासरा कर लेते हैं, उनके चौकीदार को पकड़ लेते हैं और वहाँ पे नया एक भोपाल खड़ा करने वाले होते हैं। भोपाल तो नहीं, खैर उसको गिरफ़्तार करने आए होते हैं,
लेकिन अभी उसकी तलाश जारी होगी। तो उससे पहले ही दानिश पकड़ लेता है एक शीशी। दानिश जो होता है वो एक शीशी पकड़ लेता है जहर वाली, क्योंकि अब वो ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए कि अब उसे ज़िंदगी से नफ़रत है और वो जीना नहीं चाहता। वो पी लेता है। पीने के बाद इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता है। ज़ाहिर सी बात है अब उसका कूच करना ही बनता है। जो कुछ उसने कर डाला और कर रहा है, तो उससे उससे बाद उसके और कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। पुलिस वाले जब उसके कमरे में दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि दानिश साहब तो वो प्यारे हो चुके हैं अल्लाह को, क्योंकि उन्होंने पहले ही जहर पी ली थी, इस वजह से वो प्यारे हो गए हैं। पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं और उसकी बॉडी के पास आते हैं, आकर उसको जज करते हैं कि क्या मामला है और क्या नहीं। वो तो ऐसे लेटा है जैसे नींद आ रही है उसको। पुलिस वाले भी पता नहीं क्या उसमें चेक किया और क्या नहीं की, ठीक है। तो उन लम्हात को भी वो सोचता है कि जब उसकी पहली गर्लफ्रेंड जो थी उसको आकर रेस्टोरेंट में बेइज्जत करती है, किसके, इरसा के सामने। इरसा के सामने बेइज्जत करती है। पुलिस वाले उसके चौकीदार को पकड़ लेते हैं, हालांकि कसूर उसका तो कोई भी नहीं होता, ये बस एवं ही इसका गिरेबान पकड़ा होता है और जलील कर रहे होते हैं। दानिश मरने से पहले अपने घर में बहुत ज़्यादा चक्कर काटता है, कभी इधर काटता है कभी उधर काटता है। पता नहीं उसे इस बात की भनक हो जाती है कि पुलिस आ गई है, लेकिन फिर भी वो अपने घर में चक्कर बहुत ज़्यादा काटता है। अब ये जो होती है ना, ये भी दानिश की गर्लफ्रेंड रही होती है, और ये इरसा जब मिल रही होती है दानिश को रेस्टोरेंट में, तो उस वक्त उसे नज़र आती है और उसको समझाने की कोशिश करने लगती है और बताने लगती है कि तुमने इतने ज़्यादा नाम रखे हैं और अभी तुम इसके पास हो, ठीक है। इरसा जो होती है अपने घर में खड़ी होती है, क्योंकि वो छोड़ छाड़ कर आ चुकी होती है। तो दूसरी तरफ जब पहुंच जाता है कमाल उसके घर, तो उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, मेरे साथ झूठ बोला, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो वो जानो दिल से रोने लगती है और उसको पकड़ती है। बहुत सारी बातें करते हैं वो, एक दूसरे के साथ गिले शिकवे करते हैं। ज़्यादा गिले जो होते हैं वो कमाल की तरफ से दिए जाते हैं, इरसा को देने भी चाहिए, क्योंकि अब वो उसको कहता है घर चलोगी, तो वो घर उसको मना कर ले आता है। इरसा जो होती है घर आ जाती है, कहती है कि आपने तो माफ़ कर दिया, क्या मुझे आइजल माफ़ कर देगी। तो इस पर कमाल कहता है कि वो भी तुम्हें माफ़ कर देगी, तुम इस बात की टेंशन मत लो। कमाल उसको कहता है कि चलो मेरे साथ घर चलो, अब हमारा घर जाना ही बनता है। तो ज़ाहिर सी बात है इरसा जो होती है उसके साथ वहाँ से चल पड़ती है अपने घर से। इरसा पहले अपने घर में होती है, तो वो अपने घर से चल पड़ती है कमाल के साथ और उसके घर में रहना चाहती है, क्योंकि कमाल उससे मोहब्बत करता है, इस वजह से वो उसको अपने साथ लेकर जाना चाहता है। तो वो भी तैयारी पकड़ लेती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, क्योंकि अब जिसका डर था, जो उसकी शिकायतें लगाता था, वो तो ख़त्म हो गया। कमाल जो होता है ना, वो सारे गिले उसके साथ करता है कि तूने अच्छा नहीं किया, अगर ये बात मेरी मान लेती तो क्या थी, क्योंकि फिर भी एक नेकी कर ही डाली इरसा ने लास्ट में आकर, जो उसकी हकीकत सबके सामने बयां कर दी। अब कमाल हॉस्पिटल में मौजूद होता है, क्योंकि इरसा प्रेग्नेंट होती है, इस वजह से वो हॉस्पिटल में मौजूद होता है, उसको हॉस्पिटल में लेकर आए होते हैं। पहले तो वो बड़ी दंदनाती फिरती है घर में, अपनी किताबें बुक्स वगैरह साफ़ कर रही होती है। ये मामला बाद में पेश आते, जैसे ये मामला पेश आते हैं, पहले तो घर की सफाई वगैरह में मसरूफ़ होती है, तो बाद में जो होते हैं ना, कमाल होता है वो उसकी मेडिसिन रखता है, जिस वजह से उसकी प्रेगनेंसी होती है। तो कमाल जो होता है वो उसके साथ मोहब्बत करता है। जब वो दरवाजे में खड़ी होती है तो उसको कहता है कि मैं तुमसे हिसाब करने आया हूँ, मुझे अंदर बुलाओगी या यहीं दरवाजे में खड़ा करके हिसाब कर दोगी। तो वो कहती नहीं, आप अंदर आएँ, ठीक है। वो घर में लेटी होती है, क्योंकि अब डॉक्टर ने ज़्यादा चलने से मना किया होता है उसको, इस वजह से वो घर में सोफे के ऊपर ही लेटी होती है और बैठी रहती है, कपड़ा रखा होता है उसने बेड पे। तो अब ये होती है कि घर में होती कमाल भी उसका इरसा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, क्योंकि अब उसके नाजुक हालात और नाजुक मराहल चल रहे होते हैं, इस वजह से उसका ख्याल रखना बनता भी है और मुनासिब भी है, क्योंकि डॉक्टर ने हिदायत की है इसका ख़ास ख्याल रखें और उसके साथ रहें और पास रहें, आगे पीछे मत हों, ठीक है। कमाल स्पेशली खुद उसका करता है हिसाब किताब। जब वो घर में दाखिल होती है तो आइजल और कमाल ने उसके लिए जो एंट्रेंस पे लगाए होते हैं फूल वगैरह, बहुत अच्छा इस्तकबाल किया जाता है। इरसा जो होती है आइजल की तरफ देखती है और खुश हो जाती है, क्योंकि उसके अल्लाह ने एक बेटा उसको अता किया होता है कि डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक। तो इरसा जो होती है वो बड़ी ही खुशकिस्मत होती है, और दूसरी तरफ से उसको खुशी का इजहार भी होता है कि कमाल ने फिर से उसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। जो जिस बंदे का ख़तरा था वो तो इस दायरे फ़ानी से जाता रहा। तो जैसे ही वो इरसा घर में कदम रखती है तो उसके इस्तकबाल के लिए इतने ज़्यादा फूल लगाए होते हैं वेलकम के लिए, कि उसकी सोच भी मुमकिन नहीं होती। तो साथ ही आइज़ल आ टपकती है, आइज़ल आते ही उसको बताती है कि आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। उस जैसे मक्कार इंसान से अगर मेरी शादी हो जाती तो हो सकता है वो मुझसे भी पैसे बटोरने की कोशिश करता। घर में बेटा होने की खुशी में खुशी मनाई जाती है, फूल और बैलून्स वगैरह फुलाकर लगाए जाते हैं, क्योंकि बेटा उनके यहाँ आ जाता है, जो कि आइज़ल ने पकड़ा होता है और उसको खिलाने की कोशिश करे।
अभी तो वो पैदा हुआ 1-2 दिन का होता है, लेकिन आइज़ल फिर भी अपनी चाह उतारने की कोशिश कर रही होती है कि उसको अल्लाह ने एक भाई अता कर दिया। तो ज़ाहिर-सी बात है, हर बंदा खुश होता है। ना वो कमाल को डॉक्टर आकर कमाल कहता है क्या अब हम उनसे मिल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर कहती है अभी नहीं, थोड़ी देर में हम शिफ्ट कर। दानियाल ने इर्सा को बर्बाद कर दिया होता है, क्योंकि अब वो कमाल के निकाह में होती है और कमाल के यहाँ से उसने एक बच्चा पैदा होने वाला होता है, जो कि तबीयत उसकी ख़राब होती है। वो बेड पे लेटी होती है। ज़ाहिर सी बात है, डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट का हुक्म दिया।